अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इससे पहले वीडियो में ये क्वेश्चन पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, इसलिए मैं इसको अब अलग से दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। देखिए, आपके पास एक सर्कल है, ए सर्कल जिसका आपको सेंटर पता नहीं। गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट इज सेंटर। तो आपको बताना है कि इसका सेंटर हम कैसे मालूम करें। अगर कोई सर्कल है आपके पास और आपको उसका सेंटर मालूम ना हो तो उस सर्कल का सेंटर आप कैसे मालूम करेंगे। देखिए भाई, क्या करना है आपको, इस सर्कल पर यानी जो सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस पर आप 3 पॉइंट्स लीजिए, कोई भी 3 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी। सपोज ए, B and C are 3 points on the circumference of the circle. देखिए भाई, हम क्या करेंगे, हम ए बी को ज्वाइन कर देंगे, फिर बी सी को ज्वाइन कर देंगे। अब बेटा, हम ये जो लाइन सेगमेंट ए बी बन गया या कार्ड ए बी बन गया, इस कार्ड ए बी का हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका क्या करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको मालूम है क्या करना है। देखिए, आपको सेंटर रखना है ए पर, ठीक है। ए पर आप रखेंगे सेंटर, आप कंपास उठाएंगे और ए पर रखेंगे आप सेंटर, और राइडस लेंगे आप ए बी के निस्ब से ज्यादा। ये है ए और ये है बी, ए बी का निस्ब से ज्यादा तकरीबन ये मानिए आप यहां से एक आर्क देंगे और फिर यहां से एक आर्क देंगे, ठीक है। एक आर्क आप यहां से देंगे, एक यहां से देंगे, फिर बी रखेंगे सेंटर और सेम राइडस जो आपने अभी राइडस लिया ना, एग्जैक्टली द सेम राइडस, ठीक है। फिर इस आर्क पर एक और आर्क देंगे और यहां से भी एक और आर्क देंगे। देखिए भाई, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करिए बाय डॉटेड लाइंस और बाय बोल्ड लाइंस, जो आपकी मर्जी। इस तरह आपने एक लाइन सेगमेंट सॉरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया आपने ए बी का, ठीक है ना। सो ए बी इज सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। इसी तरह जो बी सी है, इस बी सी का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। देखिए कैसे, बी रखेंगे सेंटर, राइडस रखेंगे बीसी के हाफ का ज्यादा, यहां देंगे आर्क, फिर यहां देंगे आर्क, ठीक है। देन विद सी सेंटर एंड सेम रेडियस, फिर यहां देंगे आर्क और यहां ऐसे आर्क मारेंगे, ठीक है ना जी। देखिए भाई, इसको भी ज्वाइन कर देंगे तो ये भी बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बेटा, इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम ज्वाइन, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे सो दैट द 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्टेड हियर एट दिस पॉइंट। इन 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर दिया, यहां पर। तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर बनेगा। देखिए, आप यहां पर देखिए, यहां पर एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं बन गई, लेकिन जब आप घर में कंपास से कंस्ट्रक्शन करेंगे आपको ये पॉइंट बिल्कुल सर्कल के सेंटर में आ गया। यहां पर आपको लग रहा होगा कि जैसे ये सेंटर नहीं, तो बिल्कुल ये है नहीं, लेकिन एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन ऐसे ही आप जब करेंगे तो आपको एग्जैक्टली जो उसका सेंटर है वो आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। So this is the construction to find the center of a circle. Okay, sure. Then is our next question of the same exercise. Question number 3. और question number 3 है, if 2 circles intersect at 2 points. देखिए भाई, 2 circles है, ये एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल सर्कल विद सेंटर ओ, और दूसरा सर्कल है ए सर्कल विद सेंटर ओ डैश, एंड दीज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पर उन्हें इंटरसेक्ट कर दिया। यहां इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा पॉइंट ए और यहां इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा पॉइंट बी, ठीक है ना। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई on the perpendicular bisector of the common chord. देखिए बेटा, अगर मैं इनके सेंटर्स ज्वाइन कर दूंगा और यहां देखिए जो ए बी है, ए बी दोनों सर्कल्स का कॉर्ड है। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड टू बोथ द सर्कल, सर्कल विद सेंटर ओ एंड सर्कल विद सेंटर ओ डैश, ठीक है ना। सो वी हैव टू प्रूव दैट द सेंटर्स लाई, इन 2 सर्कल्स के जो सेंटर्स है वो लाई करेंगे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड।
ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड ए बी, इस कॉर्ड ए बी का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है ना, ये इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, फॉर एग्जांपल इस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए इस कॉर्ड ए बी का। तो हमें प्रूव करना है कि जो इस कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट कंटेन्स द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, टू सर्कल्स with centers O and O dash intersect at 2 points, ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, ठीक है ना। ए बी इज द कॉमन कॉर्ड टू बोथ द सर्कल्स, इन दोनों सर्कल्स का एक कॉमन कॉर्ड है जिसका नाम है कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। और बेटा जो ओ डैश है, ओ डैश क्या है, इट्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू सेंटर्स, ठीक है। देखिए हम सपोज करेंगे ये जो ओ डैश एंड ए बी, ये बेटा हो गया ओ डैश, ठीक है, आप यहां से कंसिडर करिए ओ डैश, और ए बी ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं सर्कल्स दोबारा से बनाऊंगा बड़ा, क्योंकि यहां पर पूरी ये जो पॉइंट्स वगैरह नहीं आ रहे, मैं थोड़ा सर्कल बड़ा बना रहा हूं। लेट मी हैव बिगर सर्कल्स, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, दिस इज सर्कल विद सेंटर ओ डैश, दिस इज कॉल्ड ए बी टू बोथ द सर्कल्स। हम बेटा सपोज करेंगे जो ओ डैश और ये जो ए बी ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट, सपोज दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, इसका नाम मैं रखूंगा पॉइंट सी, क्या रखेंगे इसका नाम, पॉइंट सी, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैं ओ ए को ज्वाइन करूंगा, ओ बी को मैं ज्वाइन करूंगा, ओ डैश ए को भी ज्वाइन करेंगे और ओ डैश बी को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं यहां से लेट मी टेक 2 ट्रायंगल्स, हम बेटा 2 ट्रायंगल्स लेंगे, एक हम लेंगे ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, ठीक है, और फिर लेंगे ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश मीन जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, वी हैव, देखिए बेटा इन 2 ट्रायंगल्स में क्या है, ये जो ट्रायंगल ओ ए ओ डैश है इसका एक साइड है ओ ए, और ट्रायंगल ओ बी ओ डैश में एक साइड है ओ बी, और मैं कहता हूं जो ओ ए है ये ओ बी के बराबर हो, ओ ए ओ बी के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये एक ही सर्कल के 2 रेडियाई है, जो ओ ए है ये ओ बी ये एक ही सर्कल के 2 रेडियाई है, तो एक ही सर्कल के आप जितने भी रेडियस ड्रा करेंगे वो सारे इक्वल होते हैं, रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल, ठीक है। शाबाश। इसी तरह बेटा देखिए जो ओ डैश ए है ये ओ डैश बी के बराबर होगा, ओ डैश ए will be equal to o dash b because they are also the radii of a same circle, तो इसलिए रीजन सेम रहेगा, they are radii of the same circle। फिर जो o डैश है ये दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, o डैश इज इक्वल टू o डैश, o डैश o डैश दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, सो इट इज अ कॉमन साइड। तो फिर क्या हुआ,
फिर ट्राइंगल ओ ए ओ डैश के 3 साइड और ट्राइंगल ओ बी ओ डैश के 3 साइड आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, साइड साइड कॉन्ग्रेंस रूल के मुताबिक ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। ये जो ट्राइंगल ओ ए ओ डैश है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। तो बेटा जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। फिर ओ ए जो ओ ए ओ डैश है इसका ये वाला एंगल और ट्राइंगल ओ बी ओ डैश का ये वाला एंगल, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल लिहाजा इक्वल होंगे। कौन सी एंगल? एंगल ए ओ ओ डैश और एंगल बी ओ ओ डैश। तो इनको मैं नाम रखूंगा एंगल 1 एंड एंगल 2। तो जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 as these are corresponding parts of congruent triangles। ये बेटा जो congruent triangles है उनके एक corresponding parts है, लिहाजा जो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। इतना समझ आया ना? शाबाश। देखिए भाई अब हम क्या करेंगे, लेट्स टेक 2 more triangles again in triangle A C O। ठीक है, फिर से देखिए, एक मैं लूंगा ट्रायंगल A C O, ठीक है ना, और लेंगे ट्रायंगल B C O। ठीक है जी, इन ट्रायंगल A C O एंड ट्रायंगल B C O वी है। ठीक है बेटा, इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे क्या है। तो इन दो ट्रायंगल्स में नंबर 1 जो ट्रायंगल ए सी ओ है इसमें हमारा एक साइड है ओ ए और ट्रायंगल बी सी ओ या इसमें एक साइड है ओ बी। तो इन दो ट्रायंगल में पहली कंडीशन यह है कि जो ओ ए है इट इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए ये ओ बी के बराबर है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि ओ ए और ओ बी एक ही सर्कल के दो रेडिया है जो हमने ऊपर भी देखा। दीज आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। ठीक है जी। फिर बेटा अभी हमने प्रूव किया जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है। अभी अभी आपने प्रूव किया, लिहाजा आप इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव। और तीसरी कंडीशन है जो OC है, ये दोनों ट्रायंगल्स का साइड OC, या आप CO लिख, चलिए OC ही लिखिए, OC इज इक्वल टू OC। ठीक है, दिस इज द कॉमन साइड टू बोथ द ट्रायंगल्स। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो ट्रायंगल ACO है, ट्रायंगल ACO, ये वाली ट्रायंगल ACO, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे? एक तो ये होगा एंगल ACO, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा? तो देयरफॉर एंगल ACO, ACO ये किसके बराबर होगा? शाबाश, यहां से आप देखिए ACO इट विल बी इक्वल टू BCO, इक्वल टू एंगल BCO एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो ट्रायंगल ACO और ट्रायंगल BCO है दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, लिहाजा इनका सम कितना होगा? 180। बट दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। क्या है ये? लीनियर पेयर एंगल्स, लिहाजा इनका सम कितना होगा? शाबाश, 180। बट दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, देयरफॉर एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180। देखिए बेटा दो एंगल्स का सम 180 और ये लीनियर पेयर है, और ये सॉरी और ये इक्वल है, लिहाजा एक एंगल कितनी होगी? एक एंगल 90 डिग्री होगी। दिस इंप्लाइज एंगल ACO
प्लस अगर आप BCO के बदले भी ACO ही लिखेंगे तो यू विल गेट ACO प्लस ACO इज इक्वल टू 180। अब एंगल ACO 2 मर्तबा है ना, तो हो गया ट्वाइस एंगल ACO इज इक्वल टू 180 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 90। 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा जो एंगल ACO है ना, ACO ये कितनी है, ये 90 डिग्री है। या आप लिख सकते हैं जो एंगल BCO ये भी कितनी होगी, चूंकि ACO और BCO इक्वल है लिहाजा ACO भी 90 होगी, BCO भी 90 होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो AC है या जो BC है इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू किस, टू O डैश, इट इज परपेंडिकुलर टू O डैश, है कि नहीं। सो दिस इंप्लाइज AB is perpendicular to O dash, है कि नहीं। देखिए बेटा अब आपको मालूम है, अच्छा दूसरे हमने अब एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ये जो AB है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू O डैश। तो हमने यहां पर प्रूव किया इट इज परपेंडिकुलर टू O डैश। अब आपको प्रूव करना है कि ये तो परपेंडिकुलर आ गया, अब आपको ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर भी होगा, इट विल बाइसेक्ट इट ऑल्सो, ठीक है ना। देखिए वो आप खुद ही आप यहां से देख सकते हैं, जो AC है वो BC के बराबर होगा। AC और BC यहां पर चूंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए ना, ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई, उसी से आप कर सकते हैं कि ये जो ये पार्ट है AC और BC दे विल बी इक्वल आल्सो। वो आपके लिए होमवर्क है। तो एक तो इक्वल आ गए, दैट मींस ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये राइट एंगल और ये दूसरा है ये राइट एंगल बन गया, लिहाजा ये परपेंडिकुलर है। तो O डैश जो है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू AC, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू O डैश। आई बात समझ में, शाबाश। तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या है। देखिए 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वी हैव गिवन 2 सर्कल्स, एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका सेंटर है, सेंटर O, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अनदर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सर्कल जो है ये बिल्कुल इस तरह आएगा, यहां पर ये सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो O डैश, ठीक है। तो बेटा इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, और इन दो सर्कल्स के दरमियान जो इनके सेंटर से, सॉरी, इन दो सर्कल्स के जो सेंटर्स है यानी और O डैश, इनके दरमियान डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। इनके दरमियान की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बल्कि 4 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हमें बताने कि इन दो सर्कल्स का जो कॉमन कॉर्ड होगा, क्योंकि दो सर्कल्स यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इनका कॉमन कॉर्ड बनेगा कॉर्ड AB, इस तरह ये कॉर्ड AB है। हमें बताने इस कॉर्ड AB की लेंथ कितनी हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है ना। तो बेटा देखिए क्योंकि यहां पर ज्यादा नजदीक बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा दूर लूंगा, लेकिन आप याद रखिए जो डिस्टेंस है इट्स ओनली 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हम ऐसा करेंगे, लेट 2 सर्कल्स of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at A and B। ये दो सर्कल जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A
एंड एट पॉइंट डी। ठीक है ना। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इस O और A को ज्वाइन कर देंगे। लेट अस ज्वाइन OA, ठीक है, एंड लेट अस ज्वाइन O डैश E, और यू मे ज्वाइन OB एंड O डैश B, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी। देखिए हम सपोज करेंगे, हमें दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट OO डैश इज इक्वल टू, वी हैव OO डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा O से O डैश तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, शाबाश। हम सपोज करेंगे कि ये जो कॉर्ड AB इट इंटरसेक्ट्स OO डैश एट दिस पॉइंट, इसका नाम रखूंगा पॉइंट C। ये वाला पॉइंट आप ऑब्जर्व करेंगे, इसका नाम मैं रखूंगा पॉइंट C। एंड वी सपोज दैट लेट OC जो है ना, OC या सपोज O डैश C, वी राइट इट एज इट इज इक्वल टू x। सपोज O डैश C यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ये रखेंगे x, तो फिर बेटा OC कितना होगा, सो देयरफॉर OC विल बी इक्वल टू 4 माइनस x। तो ये जो OC है यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये होगा इक्वल टू 4 माइनस x। ठीक है ना। देखिए अभी आपने एक फॉर्म बल्कि क्वेश्चन किया आपने, इससे पहले आपने ये क्वेश्चन किया, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू द कॉमन कॉर्ड। अभी हमने किया ना, वी नो दैट a line joining the centers of two intersecting circles we know that a line joining the centers of two intersecting circles is perpendicular bisector to the common chord. तो लिहाजा ये जो OO डैश है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB, है कि नहीं। तो बेटा लिहाजा क्या होगा, तो देयरफॉर ये जो OC है, OC जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू AB एंड OC साथ ही साथ इट विल बाइसेक्ट AC। ठीक है ना। और साथ ही जो O डैश C है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। तो बेटा OC जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू AB और O डैश C जो है इट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, इसमें राइट ट्रायंगल ACO। ठीक है जी, राइट ट्रायंगल ACO। अब देखिए इसमें हम क्या करें, नाउ in a right triangle ACO we have by Pythagoras theorem। इसमें यूज करेंगे हम Pythagoras theorem, hypotenuse of a square is equal to sum of squares of other two sides। देखिए बेटा इसमें परपेंडिकुलर चूंकि यहां पर है ना, लिहाजा जो हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज OA, सो वी गेट OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है ना। अब बेटा देखिए जो OA क्या है, इट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है ये इसका रेडियस है, और वी हैव गिवन दैट कि जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है कि नहीं। सो वी राइट हियर इंस्टेड ऑफ OA वी राइट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू OC। OC अभी आपने देखा, ये आपने रखा इक्वल टू 4 माइनस x।
so it is 4 minus x whole square प्लस AC, ये जो AC है, AC क्या है? हाँ, ये जो AC है ये आपको मालूम नहीं, ये आपको निकालना है, इसको ऐसे रख देंगे AC स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए बेटा 5 स्क्वायर कितने हो गए? 5 स्क्वायर हो गए 5 इंटू 5 इज 25। यहां बन गई फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर a के बदले 4 हो गया, a 4 स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर b के बदले x है तो हो गया x स्क्वायर माइनस 2a a के बदले 4 है, b के बदले x है, 2 4 हो गए 8, सो इट इज माइनस 8x प्लस ac स्क्वायर, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज, देखिए अगर आप AC स्क्वायर का ही वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या निकलेगा? और दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर, इसको अपनी जगह रखिए और इन तीनों टर्म्स को आप इधर ले आइए। देखिए क्या बनेगा, इन तीनों टर्म्स को जब इधर ले जाएंगे ना, देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 25, 16 को इधर ले आओ, ये बनेगा माइनस 16, एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 8x को ट्रांसपोज करिए, ये बनेगा प्लस 8x। और दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां रहेगा 9, सो इट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो बेटा जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसका नाम मैं रखूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आप अपने सामने नोट्स रखेंगे, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। देखिए अब मैं आऊंगा ट्राइंगल ACO डैश पर। नाउ इन ट्राइंगल, बल्कि राइट ट्राइंगल है ACO डैश, इसमें भी आप यूज करिए पाइथागोरस था, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा O डैश A स्क्वायर। क्या बनेगा? O डैश A स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है? बेस है O डैश C, O डैश C स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वही है, सेम परपेंडिकुलर ही रहेगा AC स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखिए O डैश कितना है? O डैश इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जिसका रेडियस 3 है, सो इट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश C। O डैश C आपने कितना रखा है? या आपने x रखा है, सो इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3 स्क्वायर कितने हो गए? देखिए बेटा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे, इसका नाम रखिए सेट। अभी आपको निकला AC, अगर आपने देखा इक्वेशन 1 में आपको AC स्क्वायर कितना निकला? 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और यहां पर आपको AC कितना निकला? AC स्क्वायर निकला 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए बेटा इक्वेशन 1 में आपको क्या मिला था? आपको मिला था 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इट विल बी इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए आप माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा 9 प्लस 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 9, और दिस इंप्लाइज 8x इज इक्वल टू 9 को उधर ले चलिए, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आप इस तरह भी करिए, 9 माइनस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इंप्लाइज 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 कितने हो गए? 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो x निकलेगा, ये x, इस x का वैल्यू निकलेगा 0। क्या निकलेगा? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो कॉर्ड AB है इट पास थ्रू O डैश, क्योंकि x और सॉरी O डैश C जो x का वैल्यू है ना, x क्या है एक्चुअली? x इज एक्चुअली O डैश C, तो ये 0 है, ठीक है। ये डिस्टेंस ही कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि जो कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड AB, ये कहां से निकलता है? इट पास थ्रू O डैश। सो दिस इंप्लाइज कॉर्ड AB pass through
पास थ्रू ओ डैश। इसका मतलब जो कॉर्ड ए बी है ये कैसे यहां से निकलता असल में ओ डैश के बीच में इससे निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अब बेटा हम चलेंगे इक्वेशन सेकंड। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और यू कैन ऑल्सो यूज इन इक्वेशन 1 जो आपकी मर्जी, लेकिन इक्वेशन 2 जो है मुख्तसर से इक्वेशन है। इक्वेशन सेकंड में आपने देखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए सी स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0, सो इट इज 9 माइनस 0 स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा 9 माइनस 0 हो गया ना 9, तो 9 को मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होगा, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू, ए सी जो है ना ये कितना आएगा, ए सी विल बी ए सी इज इक्वल टू 3, लेकिन हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देयरफॉर जो ए बी है ना, ए बी कितना होगा, देयरफॉर ए बी कितना होगा, दैट विल बी ट्वाइस ए सी, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी है ना, इट इज इक्वल टू 2 इन, अब ए सी कितना निकला 3, 2 3 6 सेंटीमीटर, तो जो ए बी है ना, ए बी कितना होगा, ये होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स अपने सामने रखिए, अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वस्सलाम।